देश में फ्रीबीज की राजनीति का चलन जोरों पर है। जनता भी उसी के सर पर ताज पहनाती है जो पॉलिटिकल पार्टी उन्हें मुफ्त की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। चुनाव में अब विकास के दूरगामी वादों के बजाय मुफ्त की रेवड़ियां यानी सुविधाएं दिए जाने के वादे किए जाते हैं। यही वजह है कि आज हर दल इस लेटेस्ट राजनीतिक ट्रेंड के रंग में रंगता जा रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बढ़ रहे इस रेवड़ी कल्चर को एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बताया है। बता दें, चुनाव आयोग ने न्यायालय में बताया कि उन्होंने मुफ्त उपहार और चुनावी वादों से संबंधित नियमों को आदर्श आचार संहिता में शामिल किया है, लेकिन इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को कानून बनाने की जरूरत है। वहीं सीजेआई ने केंद्र सरकार से स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने को कहा है। बता दें कि देश में चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वे वित्त आयोग से पता लगाएं कि पहले से कर्ज में डूबे राज्य में मुफ्त की योजनाओं का अमल रोका जा सकता है या नहीं। अब इसी मामले पर 3 अगस्त को आगे की सुनवाई हो। बता दें कि इस रेवड़ी कल्चर की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी, जब द्रमुक के सीएन अन्नादुराई ने 4.5 किलो अनाज देने का वादा किया था और वे चुनाव जीत गए, जिसके बाद उन्होंने राज्य में इसे लागू किया। द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों हर चुनाव में किसी न किसी रूप से मुफ्त में कुछ न कुछ देने का वादा करते रहे, लेकिन दक्षिण की राजनीति से शुरू हुआ मुफ्त का यह चलन आज उत्तर भारतीय राज्यों में भी राजनीति पर हावी हो चुका है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 60,000 लीटर तक मुफ्त पानी और डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त में सफर करने की सौगात दी, जिसका परिणाम साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी ने इस फ्री स्कीम को दिल्ली मॉडल करार दिया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने फ्री स्कीम्स का वादा कर पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। अब केजरीवाल की निगाह इन्हीं मुफ्त योजनाओं के दम पर गुजरात फतेह करने की तैयारी है। अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने गुजरात की जनता से सरकार बनने के 3 महीने के अंदर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है। बिजली की गारंटी में 3 चीजें हैं और ये वो 3 चीजें हम हवा में बात नहीं कर रहे, जो दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं वही गुजरात के अंदर करेंगे। करके दिखाया है, करना आता है, करने की नीयत है। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली। बता दें कि पीएम मोदी ने बिना नाम लिए इस फ्री रेवड़ी कल्चर पर हमला बोला था। पीएम ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का अभ्यास देश के विकास के लिए हानिकारक है। पीएम ने कहा, हमें इस रेवड़ी कल्चर से सावधान रहना होगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। अब इस रेवड़ी कल्चर पर जुबानी जंग तो जारी है, लेकिन केंद्र सरकार भी विभिन्न पोस्टरों और होर्डिंग के माध्यम से फ्री राशन और फ्री वैक्सीन का ढिंढोरा पीटती हुई नजर आ रही है। बहरहाल कहीं न कहीं सभी सरकारें जानती हैं कि जनता को मुफ्त की सौगात बहुत पसंद है।
अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट रेवड़ी कल्चर के सहारे उड़ रही इन सियासी दलों के पर काट पाएगी या इन रेवड़ी की मिठाई वोट बैंक के रूप में ये दल चखते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।